चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगे हैं और इजी टॉपिक है। आप एक ही बार में 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद समझ जाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोगों को बेटा सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दूंगा। 8-10 क्वेश्चन बचेंगे, वो आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पिछला वाला लॉजिक लगाना है कि आपको कुछ मानना है, बस इसके बाद क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का लगा कर देखें तो पहला क्वेश्चन है log 10x log जहां से सुनिएगा भैया sec x, ठीक है ना। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों को ये पता लगाना है कि किसको मान लें, किसको मान लें तो हमारा काम बन जाएगा। पहली बात तो ये पता लगाना है। तो अगर जिस दिन ये पता लगाना आप लोगों को आ गया किसको मान लें, हमारा काम बन जाएगा, उस दिन बेटा आप लोगों को पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, ठीक है ना, फार्मूले हैं और कब किसको क्या मानना है ये हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो क्या है 10x log में sec x है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या 10x का डायरेक्टली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अवकलन होता है, समाकलन होता है log sec x। बेटा पहले नहीं पढ़े थे, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हमने फार्मूला प्रूव करवाया कि 10x का क्या होता है, log sec x। तो 10 का इंटीग्रेशन पढ़े, इसका इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है कि log sec x का हमने नहीं पढ़ा है, log sec x का छोड़िए, log x का हमने नहीं पढ़ा अभी तक फार्मूला, ठीक है ना। log x का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है इस इंटीग्रेशन में, log sec x। देखिए पूरे फार्मूले जब आपके दिमाग में रिमाइंड रहेंगे ना, पूरा याद रहेगा, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाएगा, हाँ भैया हमने log sec x का नहीं पढ़ा है अवकलन, या log x का हमने अवकलन, log में नहीं समाकलन नहीं पढ़ा है, अवकलन पढ़े हो, log में हमने समाकलन नहीं पढ़ा है। तो बेटा इसको आप मान लीजिए, माना log sec x बराबर t, राइट भैया। तो log sec x बराबर अगर आप t माने, तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जितना बराबर आप t मानोगे उसका एक बार अवकलन करोगे, किसके सापेक्ष भैया, x के सापेक्ष। तो अगर log sec x का हम अवकलन करने जाएंगे तो अवकलन में आप लोग चेन रूल पढ़े हो, और चेन रूल क्या कहता है, स्टेप टू स्टेप अवकलन, यानी कि कैसे log sec x, पहले हमने नाम किसका लिया बेटा, log का, तो इस पूरे को आप क्या मानोगे, x, क्या मानोगे, x। तो log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/sec x। फिर किसका ddx sec x, ठीक है ना। और इधर क्या बनेगा भैया dt/dx। तो sec x का आप लोग डायरेक्टली फार्मूला पढ़े हो, sec x इंटू 10x बटे sec x, और dx बटे इधर आके क्या होगा, गुणे। तो sec x से sec x कैंसिल, tan x dx बराबर बेटा कितना आ गया, dt आ गया। ध्यान से समझो, हमने इसका अवकलन किया तो इतना आया tan x, और tan x से dx बराबर क्या मिल गया, dt। तो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन लगा दें तो tan x और dx बराबर क्या मिल गया, dt मिल गया ना। तो log, एक मिनट, हाँ तो बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है कि tan x और dx बराबर क्या मिल गया, dt। और देखो ध्यान से, इतना बराबर हमने क्या मान रखा है, t, क्या मान रखा भैया, t। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन मिला t dt, नहीं आया समझ में, फिर से देखो, tan x dx बराबर आया dt, इसके प्लेस पर हमने लिखा dt, और log sec x बराबर क्या माने हो, t। अब इसका देखो पावर 1 है तो पावर वाला फार्मूला लगेगा, t की पावर 2/2 प्लस c, इसका मतलब t बराबर क्या माने हो, t बराबर हमने माना है log sec x का होल स्क्वायर प्लस c/2।
हाँ सी अलग रहेगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था। अच्छा इसमें अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बट्टे x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, चाहे x हो, चाहे x स्क्वायर हो, चाहे 1/x स्क्वायर हो, इसका तुमने अवकलन पढ़ा है ना, पावर वाला पढ़ा है भैया ना। प्रॉब्लम कौन खड़ी किया, फिर इसमें लाग खड़ी किया ना। तो देखिए इतने को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, किसको, लाग को। तो 1 प्लस log x बराबर t मान लीजिए, 1 प्लस log x बराबर t। तो भैया अगर एक बार अवकलन करोगे ना log x, जब हमने कहा था जब माना जाएगा एक बार अवकलन होगा, तो 1 का अवकलन कितना आया, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और log x का क्या होता है, 1/x dx बराबर dt। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो देखो 1/x dx बराबर क्या मिल गया, dt। और ये पूरा क्या है, t है, ये पूरा क्या है, t है। तो इसका मतलब t स्क्वायर dt। तो भैया इसका तो पढ़े हो ना, एक बार घात क्या होता है, जुड़ता है, और घात कहाँ आता है, बटे में। तो ये हो गया t³/3 प्लस c। अब t की वैल्यू रखो, 1 प्लस log x की पावर 3/3 प्लस c। ठीक, उम्मीद आप लोगों को एक ही आया होगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और देखिए वीडियो चाहे जितनी लंबी बने, हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया जाए, और कोशिश यही कि पूरा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज देंगे, और चाहे वो लंबी वीडियो बने या छोटी वीडियो बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, साइन स्क्वायर x बटे cos की पावर 4x। देखिए जहां पे मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, एडजस्ट करना आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि क्या हम कर दें हमारा फार्मूला बन जाए, ठीक भैया। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला कैसे बनने जा रहा है, अगर इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू 1/cos स्क्वायर x dx। तो साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर x। और 1/cos ऊपर जाएगा तो भैया क्या बनेगा, sec स्क्वायर x। जहां तो आया होगा समझ, ध्यान से समझो, धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओगे तो आ जाएगा समझ में कैसे एडजस्ट करना है। ध्यान से सुनो भैया, साइन को हमने cos स्क्वायर के साथ ले लिया, वो tan बन गया, और 1/cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया, sec स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सोचना है किसको मानो, ठीक। जिस दिन आप sec को, या तो sec को मानोगे या तो tan को, ठीक, या तो sec को या तो tan को। अब बोल रहे हो सर प्रॉब्लम आ रही है sec को माने कि tan को माने। बेटा अगर फार्मूला याद है ना तो 2 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा। tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec का क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो किस कौन सा मानना ज्यादा सही है, tan ना। tan अगर माने तो डायरेक्ट sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x यहाँ पे है, ठीक है ना। तो माना tan x बराबर t। तो इसका मतलब क्या, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक भैया। तो देखो ये कहां चला गया, dt में, और ये क्या बन गया, t, क्या बन गया, t। तो इसका मतलब t स्क्वायर dt, ठीक। एक हाथ जोड़ी, t क्यूब हुआ बाई 3 हुआ प्लस c। अब बताओ t बराबर क्या, tan x। तो tan क्यूब x बाई 3 प्लस, ठीक भैया। अच्छे से नोट कीजिए तीनों क्वेश्चंस, और ये आप लोग याद रखिएगा, लगभग मान के चलिएगा ये आप लोगों का बेस केवल मजबूत कर रहा है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब तो 100% तो ये नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से केवल हम लोग का बेस मजबूत हो रहा है, बाकी यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ना के बराबर ही आते हैं। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस पे और बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस पे और बात कर लेते हैं।
जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको लगे उसको हमने चूज कर लिया है। बाकी जो बच्चा वो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना, नोट करना है। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन लगा है cot क्यूब x। भैया cos स्क्वायर x हमको नहीं लगता है आप लोगों को ये बताना पड़ेगा किसको क्या माने, t किसको माने, ये हमको नहीं लगता आप लोगों को बताना पड़ेगा। कहाँ है भैया, कासेक का आप लोगों ने पूछा पढ़ा है, कासेक इंटू काट बहुत झमेला है, लेकिन काट का आप लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा है कासेक स्क्वायर, तो किसको हम लोग मान लेंगे, काट को। तो माना काट एक्स बराबर टी, तो भैया काट एक्स का जो अवकलन होता है ना वो माइनस कासेक स्क्वायर एक्स होता है, कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस होता है बराबर डी टी। तो भैया कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस, ठीक। अब देखो कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो भैया माइनस को ले लिया बाहर। अब बताओ इसको आपने क्या माना था, क्या माना था भाई, टी माना था, ठीक है ना, बहुत आसान है क्योंकि यही रखना आ जाए, टी का क्यूब हो गया और डी टी। अब समझो एक घात जुड़ता है, टी की पावर 4/4 प्लस में सी, पता है ना। अब बताओ टी बराबर कितना, टी बराबर काट है, तो माइनस काट की पावर 4x/4 प्लस 6। आ रहा है, आया भैया कितना, माइनस काट की पावर 4x/4 प्लस सी, राइट। तो बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है हमारे हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा सेक की पावर 5x 10x और dx। अब सोचो सर किसका कर दें अवकलन। अब देखो यहाँ पे एक समस्या आ गई, अगर 10x का करते हो तो भैया सेक स्क्वायर x होगा और यहाँ पावर 5 है, ठीक है ना, आ गई ना। सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x। तो सोचो एक बार सुनो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें सेक की पावर 4x, फिर लिखें सेक x इंटू 10x। अब सोच के बताओ किसको माना जाए, टी, सेक x को ना। अरे भैया माना सेक x बराबर टी, माना सेक x बराबर टी, सेक x बराबर टी, तो अवकलन करो ना, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x dx बराबर dt, राइट ना, बहुत आसानी से बन गया। देखो सेक x इंटू 10x dx बराबर dt, और ये देखो सेक x बराबर t, तो t की पावर 4 dt, आ रहा समझना, t की पावर 4 dt। अब क्या करना है, अब तो आसान है, क्या करना भैया, घात जुड़ेगी और घात कहाँ आएगी, बटे t की पावर 5/5 प्लस में c, और t बराबर क्या माने, सेक x की पावर 5/5 प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा आप लोग नोट जल्दी कीजिए ताकि आज हम लोग पूरा अभ्यास क्लियर कर दें, ठीक है ना भैया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लगा है ए बी cos इनवर्स x की पावर 7, ए प्लस बी cos इनवर्स x की पावर 7 बाई रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है कि cos इनवर्स x का कितना होता है, माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो cos को भैया हमको मानना है t, ठीक है ना, तो cos को नहीं सबको मान लो, a प्लस बी cos इनवर्स x
बराबर टी। अच्छा ऐसा क्यों किया बेटा? यहीं पे अगर यक्स वगैरह कुछ और होता तो हम ऐसा नहीं करते। टोटल कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कांस्टेंट के ऊपर अवकलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमने पूरे को क्या मान लिया? टी मान लिया। ये दिमाग में अपने बैठा के चलिएगा, पूरे को टी इसलिए माना गया क्योंकि टोटल कांस्टेंट थे। cos इनवर्स x के अलावा बाकी जो भी बच रहा था वो कांस्टेंट था। अगर कांस्टेंट ना होता तो हम केवल cos इनवर्स x बराबर टी मानते। अब देखो a का 0 हो गया, ठीक भैया, b कांस्टेंट है, ठीक। cos इनवर्स x क्या होता है? माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक। तो समझो ध्यान से, b को उधर भेज दो तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस 1 अपान बी dt। क्लियर हुआ ना? अरे बी गुणे में है, उधर जाके कहाँ लगेगा? बट्टे में। अब ध्यान से समझो भैया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? यही तो आया सेम, यही तो आया। तो चलिए देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, इसको क्या माना है? टी, टी की पावर 7, और माइनस 1 अपान बी कांस्टेंट है भैया, ठीक। और क्या, ये कहां चला गया? dt। चलो अब तुमको लग रहा है आसान हो गया, 1 अपान बी और टी की पावर कितना? 8/8 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लीजिए, माइनस 1 अपान बी, टी की वैल्यू कितना? ए प्लस बी, बी कास इनवर्स यक्स की पावर 8 बाई में कितना? 8 प्लस सी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन भी आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आज और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए बेटा, आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। साइन टू एक्स इंटीग्रेशन साइन टू एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए साइन का तो आप लोग पढ़े हो ना भैया, हमने बताया था साइन का क्या होता है? कॉस होता है, और एक्स का गुणांक कहाँ जाता है? बटे में जाता है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन जो रूट में बैठ गया या कॉस स्क्वायर का तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो यार रूट में अगर साइन एक्स हो तो उसका नहीं पढ़ा है, तो बेटा क्या करते हैं, इतना बराबर टी मान लेते हैं। अब ये सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए हमने माना ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी। तो एक बार रोक लेंगे तो हर एक क्वेश्चन में हो रहा है, ये तो कांस्टेंट था भैया, 0 हो गया, माइनस पहले घात का 2 आगे आया, cos x, फिर किसका होगा? किसका होगा? इतना अवकलन आप लोग पढ़े, cos का क्या? माइनस साइन, तो प्लस हो गया। तो सुनो ना, ये किसका फार्मूला बना? साइन 2x का, साइन 2x dx बराबर dt। तो साइन 2x dx बराबर dt है पूरा t, तो भैया t की पावर कितना? रूट की वजह से हाफ dt, सही है ना? तो एक घात जुड़ता है, t की घात 3/2 और बटे में 3/2 प्लस में c, 2 कहाँ गया? ऊपर में 2, t की पावर 3/2 बाई 3 प्लस में c, ठीक है ना? उम्मीद है आप लोगों को आया होगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा स्पीड वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चंस कम बताए जा रहे हो तो उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो आप लोगों का कवर कर दिया जाएगा, ठीक भैया? तो अगला देख लेते हैं फिर। चलिए
अगला क्वेश्चन है भैया, यक्स क्यूब रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 2, यक्स क्यूब रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप्स के क्वेश्चन में देखो भैया क्या करोगे आप लोग, थोड़ा सा मैनेज करोगे। मैनेज क्या करना है, जो डिस्टर्ब करे उसी को आप टी मान लीजिए। देखिए यक्स क्यूब का हमको अवकलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यक्स क्यूब का अवकलन या समाकलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाकलन होगा तो घात जुड़ जाएगी, अवकलन होगा तो घात घट जाएगी। इसका भी समाकलन अवकलन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रूट के अंतर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक, तो अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है समाकलन या अवकलन करने में, तो इसको आप सीधे सीधे टी मान लो। तो माना यक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर, तो भैया यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी, टी माइनस 2। ठीक, दूसरी बात अवकलन कर लो, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x dx, इसका क्या होता है 0, और इधर क्या होगा dt है। सही है ना, सही है भैया, आएगा ना समझ में ना। अब देखो यक्स से dx बराबर dt बाई, चलो वैल्यू रखते हैं। देखो ध्यान से हमारी बात को सुनना ध्यान से। हमने लिख दिया यक्स क्यूब को लिखा यक्स स्क्वायर, ठीक, रूट में यक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, और एक यक्स बचा, एक यक्स dx, तो भैया इतना बराबर का है dt है बाई 2 है, तो बाई 2 तो बहरे आएगी। हाँ, और यक्स स्क्वायर बराबर कितना t माइनस टू, और e कितना आया रूट टी, देखना रूट टी और dt। तो थोड़ा सा और मैनेज कर लेते हैं, और मैनेज करने वाला मेकअप, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो गुणा होगा t की पावर 3/2, माइनस में 2 इंटू टी की पावर 1/2। अब हमको तो पता है, आप लोगों को आ रहा है, ठीक है ना। कैसे भैया, एक घात जुड़ेगा, आपको बाहर रहने दो, एक घात जुड़ेगा, टी की पावर कितना 5/2 बाई 5/2, माइनस 2 कांस्टेंट है, ठीक भैया, 2 तो कांस्टेंट था, टी की पावर 3/2 बाई में 3/2, और क्या प्लस सी। ठीक, अब हमको उम्मीद है आप लोग टी की वैल्यू रख ले जाओगे, इतना तो आप कर ही सकते हो, टी की वैल्यू भैया रख सकते हो। और 2 को कहां भेजोगे, ऊपर, और ये भी 2 जाएगा ऊपर से तो कट गया, 1/2 से क्या हो गया, कट गया, तो आप वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो कहीं हम रखें टी। अब देखो यहाँ थोड़ा मैनेज किया है, चलो हम मैनेज करते हैं, चलिए हम मैनेज करते हैं, ठीक है ना। मैनेज क्या किया, ये 2 खलास हो गया ना। अब देखो टी की पावर 5/2 बाई 5 आया है, और माइनस में 2t की पावर 3 है बाई 2, बाई में कितना आया 3 आया, ठीक भैया। उन्होंने क्या किया है, शायद आंसर शीट में क्या किया हमको याद नहीं है, अगर किया होगा तो t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहां देखो भैया 5/2 में से 3/2 जाए तो 1/1 बचे, कितना बचे 1, तो t आई है, और यहां कितना बचे 5 माइनस 2/3, ठीक भैया। अब t का मान रखते हो 7, ठीक, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, हो सकता है 40 मिनट में हम लोग का कवर हो जाए, 40 मिनट में हो सकता है कवर हो जाए, नहीं तो 10-5 मिनट और वीडियो जाएगी, लेकिन पूरा हम लोग कवर करके तभी बंद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन भैया आप लोगों का लगा है x क्यूब 10 की पावर 4x की पावर 4। और भैया सेक की पावर होना चाहिए था 2x, चलिए 4x, ठीक है ना। इसका हमको करना है इंटीग्रेशन करना है तो dx लगा देते हैं चलिए इसी टाइम। अब सुनिए ध्यान, सुनना क्या भैया, जब से क्यूब को हम लोग अगर ऐसे रहने दें 10 की पावर 4x की पावर 4 को ऐसे रहने दें तो बची कितना, सेक स्क्वायर x की पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर x की पावर 4 dx। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि tan x बराबर जब हम t मानेंगे ना तो सेक स्क्वायर x बराबर dt हो जाएगा। तो सदिश सेक स्क्वायर x को क्या करेंगे, तो इसको देखो क्या करोगे, x क्यूब 10 की पावर 4 x की पावर 4 सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x की पावर 4, ठीक है ना। तो और सेक स्क्वायर x की पावर 4, ठीक। माना tan की पावर 4x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं दिया पावर 4 है, सॉरी पावर 4 बराबर t, tan x की पावर 4 बराबर t। तो भैया पहले किसका होता है, tan का होता है, तो tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x की पावर 4। अब किसका होगा, अब x की पावर 4 का होगा। x की पावर 4 का मतलब क्या, घात आगे आया और एक घात घटा, dx बराबर dt। तो भैया एक लाइन कम करके इस 4 को हम ले जाके उधर बट्टी में लगा दें, 4 को ले जाके उधर बट्टी में लगा दें, देखो 4 हटा और इधर कहां लगा, बट्टी में, ठीक। अब देखिए ए x क्यूब को मिला लीजिए और इन दोनों को मिला लीजिए, ये टोटल क्या हो गया dt/4। तो भैया 4 को निकाल लो बाहर, 4 को निकाल लो बाहर, ई का हुई है t की पावर 4 और 1 प्लस टी स्क्वायर, तो भेजा ना अंदर, तो 1/4 t की पावर कितना भैया, t की पावर हुई है 4 प्लस t की पावर 6 dt, राइट। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले घात जुड़ेगा, क्या पढ़े हो, घात जुड़ेगा, तो घात अगर जोड़ दें तो 1/4 घात जोड़ दें t की पावर 5/5 प्लस t की पावर 7/7 प्लस में कितना c। अब t का मान तो रख सकते हो ना, t का मान रख सकते हो ना, क्या tan x की पावर 4, तो 1/4 tan की पावर 4 5 x की पावर 4/5 प्लस tan की पावर 7 x की पावर 4/7, ठीक है ना, प्लस में। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक वो क्वेश्चन क्या है, x क्यूब tan इनवर्स x क्यूब, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, बाई 1 प्लस x की पावर 6 dx, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x बराबर क्या मान लें, t, इतना मानते मानते आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। माना tan इनवर्स x बराबर t, तो tan का क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पावर 3 है भैया। अब सुनो ध्यान से, अवकलन कर रहे हैं ना, 1/1 प्लस x स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी इतने का स्क्वायर, तो पावर कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताओ फिर से किसका होगा, फिर से x क्यूब का होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा है 2x स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक। तो 2 इधर गुणे में तो उधर जाके बटे में x स्क्वायर
1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर dt बाई 2। ठीक भैया, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर क्या dt बाई 2। तो 2 था कांस्टेंट, 2 क्या था कांस्टेंट था, तो बट्टे में कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब बचा कितना, अब इतना बराबर तो हमने मान रखा है t ना, तो t dt, ध्यान से देख लो एक बार, t dt, ठीक है ना। अब बेटा t का क्या होगा, एक घात जुड़ेगा एक घात बट्टे में जाएगा, तो 1/4 डायरेक्टली लिख दें टी स्क्वायर प्लस सी, और टी बराबर क्या tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। नोट कर सकते हो, नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का भैया लगा है, अगला क्वेश्चन है क्या हो, क्या अगला क्वेश्चन 1/2 रूट में शायद x है और 1 माइनस एक्स है और भैया dx है, ठीक है ना। चलिए अब आ गया प्रतिस्थापन वाला, प्रतिस्थापन वाला। प्रतिस्थापन वाला देख लेते हैं, प्रतिस्थापन वाला क्या है। तो मैंने उन्हें बताया था बेटा, अगर माइनस लगा है ना तो या तो साइन या तो कॉस, माइनस अगर लगा है या तो साइन या तो कॉस, ठीक है ना। तो हम लोग रखना चाहेंगे क्या, साइन, क्यों, क्योंकि भैया जब अब अगर ऐसी कंडीशन आए कि आप साइन और कॉस दोनों रख सकते हो, तो भैया ऐसी कंडीशन में हम लोग रखेंगे साइन। काहे साइन रखेंगे, साइन इसलिए रखा जाएगा क्योंकि भैया साइन एक्स का जो अवकलन होता है ना वो पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स प्लस में होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस माइनस का झमेला हम क्यों पाल लें, इस वजह से क्या रखेंगे, जहां साइन और कॉस दोनों का ऑप्शन आएगा वहां पे हम रखेंगे साइन का, ठीक है ना। तो माना एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से नहीं 11 से पढ़ रहे हैं, 12 से पढ़ रहे हैं कि एक बार जब मानेंगे तो उसका करेंगे अवकलन, क्या करेंगे भैया, अवकलन करेंगे। तो अवकलन अगर करोगे तो यक्स का कितना हो गया, अच्छा रख ही दीजिए, क्यों परेशान हो रहे हो, रख ही दीजिए, ठीक है ना। अच्छा अगर अवकलन करेंगे क्या आएगा 2, क्या आएगा, ध्यान से समझो, क्या आएगा, यक्स का 1 हो गया, पहले घात का होगा 2 आगे आएगा, साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स dx अपान dt, ठीक, dt को भेजो इधर, dt अपान dx, भैया dx को भेजो इधर, dx को इधर भेजो, तो dx बराबर हो गया साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर बेटा कितना, साइन 2x, साइन 2x पढ़े हो फार्मूला ना, dt साइन 2x dt आ गया फार्मूला, पढ़े हो, साइन 2x नहीं भैया t है ना, तो इसलिए t आएगा, क्या आएगा, t आएगा, तो 2t हो गया। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो dx के स्थान पर भैया कितना लिख दें, ध्यान से समझिएगा, dx के स्थान पर लिखना है साइन 2t dt, साइन 2t dt बटे, ध्यान से सुन लो, x के प्लेस पर कितना, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, फिर माइनस x के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स, और a है 2, ठीक। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन साइन 2t dt बटे ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर तो अंदर आया, बाहर आया 2 साइन एक्स, और इधर देखो ध्यान से,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है भैया, कास स्क्वायर एक्स। रूट के बाहर आया तो कास एक्स। समस्या सब साल क्यों, हम लोग क्यों एक्स के पीछे मर रहे हैं। टी है, क्या है भैया, टी है। तो देखो साइन 2t dt बाई साइन 2t, तो टूटिया से टूटिया कैंसिल, आया कितना, यहाँ लगा देते हैं 1 dt, तो आ गया t प्लस c। अब सोचो t बराबर कितना, तो t बराबर कितना, देखो यहाँ निकालने में थोड़ा सा होगी आप लोगों को प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ एक लाइन में लिख देता हूँ। x बराबर का है भैया साइन स्क्वायर t है, x बराबर का है साइन स्क्वायर t है, तो पहले स्क्वायर हटावा तो यहाँ लागे रूट में, और इधर का होगी साइन t, तो t बराबर का है इधर लाइन इनवर्स लाग गए, तो साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x। ठीक बेटा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है रूट में a माइनस एक्स, रूट में है भैया a माइनस एक्स, a प्लस एक्स dx, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स dx। लग रहा है मार्कर धोखा देगा। अब देखो ध्यान से बेटा, हमने कहा था अगर माइनस वाला आए तो या तो साइन या तो कॉस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हो रही है, हम सोच रहे हैं a को गायब कर दें, a को क्या कर दें, गायब कर दें। तो देखिए a गायब कैसे होगा, तो हम लोग लिख देते हैं x बराबर a cos थीटा या a cos 2, ध्यान समझना 2t, x बराबर क्या माना, a cos 2t। आ रहा है समझ में ना। तो भैया ध्यान से समझो, x का कितना होता है 1, a कांस्टेंट था, और cos का उपलब्ध क्या होता है भैया माइनस साइन 2t, और हमने कहा था x का गुणांक कहा जाता है गुणे में, तो यहाँ माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक, dt अपान dx। तो dx बराबर क्या हो गया, माइनस में 2a साइन 2t dt। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं। a रूट में देखो ध्यान से a माइनस x बराबर क्या, a cos 2t। अच्छा 2 हमने 2t क्यों माना अभी बताएंगे, a cos 2t बटे a प्लस a cos 2t। आ रहा है समझ ना। और ये dt dx बराबर क्या मिला है, माइनस 2, ये तो कांस्टेंट है पक्का, और क्या साइन 2t dt, ठीक है, साइन 2t dt। अब ध्यान से समझो, माइनस 2a हम चाहते हैं भैया कि ये क्या हो जाए, a कांस्टेंट है, कॉमन है, a और a ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 माइनस cos 2t बटे ध्यान समझना 1 प्लस cos 2t, और इसको लिख सकते हो 2 sin t इंटू cos t dt। अब ध्यान से समझना बेटा, हम लोग को क्या करना है, 2 भी आ गया बाहर, कितना हो गया -4, ठीक, a ध्यान से समझो 1 को गायब करना है, तो बार बार ये बताया गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर t, और ये होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये क्या 2 साइन t cos t dt। तो देखो 1 से 1 गायब, 2 से 2 गायब, ये आया रूट के बाहर, ये आया कहाँ, रूट के बाहर। तो जब रूट के बाहर ही आया, ध्यान से समझना, रूट के बाहर आया तो एक काश से एक काश क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक भैया, इस काश से एक काश क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक साइन और एक साइन नहीं मिल गए। अच्छा यहाँ हमने 2 क्यों लिख दिया, जब यहाँ 4 लिख दिया तो यहाँ 2 नहीं लिखना था ना। अब देखो ध्यान से,
एक काश से एक काश कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पूरा रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर नहीं रह जाएगा, काश से काश कैंसिल, और ये साइन और ये साइन, साइन स्क्वायर टी, तो -4a साइन स्क्वायर टी डी टी, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। 1 मिनट देख लें प्लेस बचा कि नहीं बचा, तब हम पूरा करवा देंगे। चलिए देखते हैं पूरा कंप्लीट करवाने के लिए। अब देखो ध्यान से भैया, इसको हमने बताया था क्या, आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देख लो, cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक भैया। तो देखो 1 आके इधर जुड़ा तो cos 2x नहीं, इधर इसको इधर ले जाइए तो 1 - cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर t, ठीक भैया। एक 2 अंदर घुसा दीजिए, 2 sin स्क्वायर t बराबर कितना 1 - cos 2t, तो -2a 1 - cos 2t dt। अब तो आ जाएगा ना, इसका कितना हो गया t हो गया, इसका कितना हो गया माइनस, cos का क्या होता है साइन होता है, sin 2t/2 प्लस में c, ठीक है ना। अब t की भैया वैल्यू निकाल के रख देना, t बराबर कितना x/a cos इनवर्स x/a फिर /2 आके लगेगा, ठीक है ना। तो ये रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबा वीडियो बन रहा है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फालतू में हम लोग परेशान होंगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट का टाइम आप लोगों का हम लेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन दिया cos की पावर 7x dx, इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनाना हो, देखिए वहाँ हमने 2 चीज़ बताया था। इसके पहले वाले अभ्यास में क्या मिल रहा था, sin की पावर 6x 4x 8x, तो वहाँ सम पावर मिल रही थी, यहाँ विषम मिल रही। विषम वाले में भैया बहुत आसान होता है, देखो कैसे, विषम वाले में हमको कुछ नहीं करना, देखो लिख देना है cos की पावर 6x और cos x dx, ठीक भैया। अब देखो cos की पावर 6x को लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर x की पावर 3 cos x dx, आ रहा है ना। तो cos स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर x की पावर 3 cos x dx, ठीक भैया। अब बताओ cos x बराबर क्या मान लें, cos x बराबर sin x बराबर भैया अगर मान लेते हैं t, तो sin x का उपलब्ध क्या होता है cos x dx बराबर क्या मिल गया dt, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया dt बन गया, आ रहा है समझ में ना। और ये क्या बन गया t, तो कितना 1 - t स्क्वायर क्यूब, ठीक भैया dt, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमारी बात को सुनो, बात को ये सुनना है कि अब आप क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आसान नहीं होगा। पहले क्यूब का फार्मूला लगाइए, तो 1 का क्यूब 1 माइनस t का क्यूब पावर 6 हो गया माइनस 3 इंटू इतना t स्क्वायर 1 - t स्क्वायर, ठीक भैया इंटीग्रेशन dt। ध्यान से समझो, 1 - t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 t की पावर भैया 4 dt, ठीक। अब तो कर सकते हो ना, 1 का क्या t की पावर 7/7 माइनस 3t की पावर 3/3 प्लस 3t की पावर 5/5 प्लस में c, और t बराबर क्या लिखना है, t बराबर क्या लिखना है cos x, t बराबर क्या लिखना भैया sin x, बस कहानी खत्म, ठीक है ना। आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया cos की पावर 9x/sin x, cos की पावर 9x/sin x, कुछ नहीं करना भैया, विषम है
तो लिख दो ना cos की पावर 8x इंटू cos x बटे sin x। तो जैसे आपने यहाँ पावर 2 लगाया था, यहाँ पावर 2 लगाया था, फिर 3 आया था, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 4 cos x बटे sin x। तो भैया sin x बराबर क्या मानोगे t, cos x dx बराबर dt। तो उम्मीद आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स cos की पावर 5x, साइन स्क्वायर एक्स cos की पावर 5x क्या करना है, सम वाले को आपको टच करना है, सम वाले को बिल्कुल नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसे रहने दो, ठीक, इसको लिख सकते हो cos की पावर 4x इंटू cos x dx। तो इसको लिख दो, देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos x dx। अब क्या मान लो साइन x बराबर t मान लो, कहानी खत्म है। तो बेटा आप लोग अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है, आप लोग अब पूरा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। पूरा आप लोग अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो और कोशिश कीजिएगा कल तक हम लोग क्या कर लें, इसको कंप्लीट कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा अगर आप बैठ जाओगे तो पूरा हो जाएगा, 1 से 2 घंटा। अरे 1 घंटे में हमने लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम सोचते हैं 6 एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। देखिए अगर जल्दी से आप लोग पढ़े रहोगे तो कुछ हो सकता है रिवीजन करने को भी हम लोगों को मिल जाए, जो टॉपिक डाउट रहेगा उसका हम लोग बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर पीछे रहेगा तो बाद में समस्या होगी, ठीक। तो अभी से हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इतना आप लोग कीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।